जब अंजना को उसकी सास घर से निकाल देती है, एक ऋषि के आश्रम पर चली जाती है। उसने देखा इस हालात में शान आदमी चेहरों से, कपड़े से, बातचीत से पहचान ले यो कितने पानी में। जैसे इन गाड़िया नो बिच्छू वाले, बिच्छू गांग वाले पहचान लिए थे हाड़िए ताई। ए बेटी तू इस अवस्था में आ गई, यहां मेरी पुत्री की तरह, बेटी की तरह रहना पड़ेगा। और ऋषि क्या कहता है? इमराशिया नोए ना रोनते बहुत गहरा राग है। मैं दिन में रह रहा हूं ना। रमजान जो बाद में पहले तो धोलिया खान था भवानी से, वो परिवार जो दादा के साजन दे चले गए, कुछ कुछ यहां रह गए। रमजान कति बूढ़ा देखा था मैंने। ओ सारंगी ने न्यू बजा दिया करता कति। अरे थानेदार और ये ना ये भाई उस तक के गा रहा उसने सारंगी, सारंगी से कति न्यू को आ दिया करता। यो है साज, और साज हो है पितरे। भीतर नहीं होगा तो ना यो बाजेगा ना यो गाया जा। उदाहरण दो, यो भाई हारमोनी बजाओ है, इसमें बटन है ये सा रे गा मा पा धा नी सा। और कदे तुमने अंधा बजाता देखा उसमें के बटन दिखे हैं? उसके ये सारे गा मा भीतर है, आंगली जाए उड़ेगी मेरे साले। भीतर जब होगा ना, जैसे कई भाई दारू पी कर लड़ने लाग जाए हैं, बिना पिए ना लड़ते हुए। क्यों? उसके प्रति उसके भीतर दवेश भरा है। दारू नो बाहर काट दिया, गालम गाला हो गए। वो दवेश तो भीतर पहले आया था। बोलिए बाबा खाकी क्या कहते हैं? और यो प्रताप सिंह डीसी विलासपुर, विलासपुर के सारे पहल गांव है यो पत्थरेड़ी। पत्थरेड़ी में पल्ले राम रागिनी गांव। मेरे ताई ने बोलिया माशे जी मैं पीरा 20-25 साल सब डाल के झूठ बोल रखी। मैंने 100 का दिया था और 50 उल्टे ना दिया आपने। माँ भाई मैंने दे सारे काम कर कर कर, कर, कर छोड़ रखे जो तो माँ पाले ना ही दो मांगे ले। एक गावड़िया था, यहाँ नाम तो नहीं बताऊंगा, वो लग गया थोड़ा वो गद्दे वाले आ रहे 2.5 दिन। ऐसी बात सी कह दी, माँ भाई जो तू यो लाभ गया ना काम करने, यो तो मैंने 25 साल करके छोड़ दिया। और तन्ने भी कहूं कुछ ना दे रहा, इतनी लंबी कहां चाहोगी ना, तो मेरा दूसरा हाथ तोड़ दिया। क्योंकि सोता है कुछ ना, एक जाट एक भंगन लिया तब वह उड़ा के जाटनी होगी, चौधरी होगी। और जो गांव की भंगना हो ना, उसकी रोटी वह पतली पो है। क्यों? दादा की रागनी है, बाण आले की बाण ना जाओ चाहे चारों वेद पढ़ा ले, बंदर मरण नंबर जगह पर चूतना हिला ली नहीं जाएगी। आदत रह जाती है वो। हमारे गांव में एक नंदलाल साहूकार होया है, एवं उनका बहुत दावे तो हो रहा, लेकिन आदत साहूकार वाली
और एक दूसरा घर भूखे मरिया करते, मोटे साहूकार हो गए, आदत वाए भूखे वाली न बोला। मेरे तो एक दिन रमेश बहुत घनी भूख लग गई, 5-5 बार रोटी खा जाऊं कहीं ब कहीं के कारण है। माँ भाई थारा तो को पासली भूख उड़ रही है। इस बात को नाराज हो गया। तो वह पतली रोटी पोवर वाकई कई ब कहीं एक किसानी ए बेबे मेरी गैल तो बात करे, तुम्हारी रोटी पतली पोवे। एक दिन फिर ए बेबे किसानी ए मेरी रोटी तू पतली पोवे है। वह वास्तव मधुबा भी भंगने थी, ने बोली ए जा पतली पहुंचो मन रोटी लेके भी देख रखी है, देके भी देख रखी है। आगी चाले कुटी थारे घर में, ये थारे घर में वही लड़ाई आपस के में खिंचेगी, ऊक चुक में लाग रही से या मेरा भी जचेगी। गर्भवती तो घर पे बची आंख जमा तेरी नचेगी, और मेरी शरण में आगी तले सोच मरने ते बचेगी। मेरी शरण में आगी तले सोच मरने ते बचेगी। मलक ने मलक ने जलाल मुट्ठी पर रात में गिरती पड़ती आगी जाती बोल बाबा खाकी की जय हो। देखो श्याणा माना श्याणी बात बताओ, देख ले सारे काम करके देख रहा है। हाँ बंदरा ताई की बताई दी, देख ले। अरे सही कहे भाई, जो रंग चढ़ गया, जो आदत पड़ गया वह पड़े जा है। एक ने 10वीं की सन लोन लेकर कमांडर जीप कढ़ाई दी, और वो सवारी डोवा नीमराना से मोहम्मदपुर, और मोहम्मदपुर से नीमराना, और न्यून तो साए खुल गए, रात न बारात की बुकिंग आएगी। वो दिन में सवारी डोवर रात न बारात भर ले जा, दिन में फिर नीमराना से मोहम्मदपुर, और रात न फिर बारात भर ले जा, दिन में फिर मोहम्मदपुर से नीमराना, रात न फिर बारात। 4 दिन 4 रात होगी, जमा मोटी मोटी आग होगी। और वो घरा बढ़िया की मानी वाली बेटे बीचे कमाऊ है करड़ा, क्यों वो भी नहीं सोचता उड़ा लोन पाड़ दे, क्यों घने दिन ठहर गया था बेटे। 4 दिन 4 रात होगी, मैंने बेरा है पर एक काम कर दे, तल बहु जारी है घना उसने और लिया।
अरे बीच घाल दिया गेर ससुराड़ी पहुंच गया उड़े बढ़िया गदिल्ला बेचारा क्या फूलना घिसा दे रे तकिया ला रहा क्या हुक्का भर रहा क्या उन तो लोट के 4 घूंट मारी इतना नींद आ गई इतना 7:30 पार्ले जी का बिस्कुट ले आया इतना सो लिया हाँ कमरे में वॉशिंग मशीन चल इतना घुड़का गरड़ हो रही वो नहीं बोला माँ किसी ने बिस्कुट खवाऊं ज्यादा सो लिया नहीं बोली सोलन दे भाई ड्राइवर मानस से छेड़िए मत केवरा कह रात का जाग रहा होगा अरे सोलन दे तू इसने वो तड़के 10 बजे सोया था 2:30-3 बजे होगा ससुरा भी बेटा बेटा करया 5 बजे ही सासू भी करया साड़ी भी चूंट की भरियाई रात के 9 बज के उठा है ना वह जिसका ब्याह राखी थी सारे इकट्ठे हो गए ने बोले ए शिल्ला ने बोली हाँ माँ ये बेबे क्यों कर उठा गया झारखंड है ये सारी खाट पर दाना का दाना लौट रिया उठता है कोन्या ने बोली ले भर मामा देखूं हूँ इवन तो आदत पड़ रही ड्राइवर था सवारी ढोया करता और न बार नाम जाके मारे रुका ने बोली ओ कमांडर जी पाले अरन्यू का तिंगम दे खाट पर उपड़ू बैठ गए बेबे मोहम्मदपुर जाएगी स्वार्थ में यो संसार भर्या से और बीमारी कुछ ना ये भाई 100 रुपए का इनाम दिया भाई जी को बार बार धन्यवाद अरे ढाइये बोल उसने सारी जिंदगी काम स्वार्थ में संसार भरिया 100 रुपये हमारी कुछ ना अरे भाई समझदार से पैर भला मूर्ख से यारी कुछ ना बूढ़े भी कहा अर्धे निबला नदान की दोस्ती जी का झाड़ के कैसे किस किस ने खड़ा खड़ा कर दिया एक समय उस दुर्योधन ने गलत व्यवहार करया था अपना दुश्मन जान विदुर का ना एतबार करया था समझ ही पेशी पांडव का उत्तराज तंबार करया था विदुर भगत ने कौरव पे फिर भी उपकार करया था फिर भी उपकार करया था अरे वो बोले सब दोष कर्म का नकल तू थारी गुजरना स्वार्थ में चार भरिया से फिर बीमारी गुजरना ये भाई जी बहुत सारे इनाम पे लिए 100 रुपए का पुरस्कार और दिया धन्यवाद कालू भाई 100 मंदिर के 100 रुपए दोनों पार्टियों में धन्यवाद और भूपिंदर जी के भाई हैं राकेश जी 200 रुपए का इनाम देते हैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद
जो करिए जी पाले है ना, हाल इलेक्शन में भी यो हो जाए दो सरपंच उठे। क्यों? पहले देख बूढ़ा कह दिया था भाई ठोला तेरी दे देगा। एक छोरा न्यारा बहु न्यारी आदमी आदमी दो किसे ताई दारू, किसे ताई जुल्फा, किसे ताई नगद। एक बलकरा गांव होड़ेगा एक सोमवीर पंडित जी मेरा मित्र है ने बोला रमेश ही और खर्चे लोन लाग गए माँ के। बोला कोई न कोई मेरी किस्त टूट रही है, कोई न कोई मेरा सिलेंडर खत्म हो रहा है, कोई न कोई बात आ रहा है। बोला पहले ये ना हार दे, बोला ये भी देने पड़े। मगा दारू, बोला दारू आज चला खर्चा कोई नहीं। ओ तड़के तड़के 5 बजे राम राम दादा, राम 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 भाई बचरी है क्या मैं? अरे बोला तड़के कदम सूरज भी ना लकड़े है तुमने दारू है नो कह तो दादा कहे थे न। बोला चाल रतर में यो तगाड़ा के पड़े है। उन्हें सोची वो दारू तो सांझ के भी प्याओ है, ये भी दे दे तो वोट तो ये जाएंगे, एक आधे और लेके जाएंगे। आ जाओ बिला बच रहा है दुआ, बच रहा है दुआ। एक अद्धा दे दिया, दो पैक डाली और बीड़ी लाई ना। जब ने बोला धर्म में आगा ये दादा का क्या मैं पढ़ने लगा भी अच्छा लग गया। और भाई दादा रात ने 2 बजे 3 बजे तक दारू बटे और डोडाएं खोली, 5 बजे फिर उठ ले, वोट दियो, कदे उड़े कदे ढाणिया मरे हैं, पागल बना दिया और डोड़ दीते हो गए। 3 बजे पड़ा, 4-5 बजे फिर उठना, 5 बजे बहु चाह लेगा आई। बोला उठ लो चाह पी लो, पड़ा पड़ा लोग है बहन जी चाह आपे की पी वहां वोट दे दियो। बेटी थारी वीर की सी जात है, कदे मेरा कुंडा कर जाओ कमल। कैसे? एक ऋषि ने 88,000 बरस तपस्या करी और एक लड़की आके सब कहे पे मैज फेर गई। कौन थी वो लड़की और कौन था ऋषि, क्या बताया कवि ने? अरे तेरी वीर की जात से बेटी, तेरी वीर की जात से बेटी, न्यो मन डर लागे जवान उमरीस जंगल में कदे तेरे तृष्णा जागे। कामदेव का गोला फिर तू मेरे ऊपर ताके, भूर मैन का की डाला मन बेहुदा कर भागे। मैंने का की डाला मन बेहुदा कर भागे। विश्वामित्र बड़ा मिसाल कुटी पर
आदत की ये बात चल रही है बद आदत पड़ा ओड़ो इलेक्शन में आदत पड़ रहा था आदत पड़ गया भाई एक सांग में जनाना नाचा करता नाम तो के लेना है सांग में जनाना खेल 8 साल रहा सांगी गेल जनाना रोल करे फिर वो सांगी गिरी उसकी बिगड़गी वो निवला ले तन्ना शुद्धा करेंगे बराबर में बेड़ा बांध दूंगा और तना फाइल कर दूंगा उसने बराबर में बेड़ा बांध लिया कंपटीशन में उड़े तो जनानी साड़ी बांध दिया करता फिर मर्दानी बांध ली धोती और खुद बेड़े बंद हो गया और सांग करने लग गया पहला है सांग 8-7 भजन गा लिए घंटा 1.5 घंटा हो लिया नहीं फिर रोड़ा हा हो गया भूल गया हूँ रोल ने एकदम अपने आड़ी आ गई वो रोड़ा हमारे ने मिला रोड़ा मत करो ना चाहे बोल दूंगी हाँ बोला रोड़ा ना करो ना चाहे बोल दूंगी और निवला बेटे तू मेरा कया नहीं मानता है निवला बाबू मत न समझा दूंगा तू मन फिर खाएगा ओए कर लूंगा निवला समझा दी निवला देख सतयुग में पलात भगत होया निवला होया आ निवला बाबू पलात ना अपने बाबू की ना मानी एक भी उस तो उल्टा चलिया बाबू तो हाँ निवला चलिया निवला उसकी पूजा हुई निवला हाँ उसकी पूजा हुई और बाबू त्रेता युग में भगवान रामचंद्र होया हाँ निवला रामचंद्र होया उसने अपने बापू की मानी वो बन में चलिया गया बापू के गए थे निवले हाँ चलिया गया बापू उसकी भी पूजा हुई बोले उसकी भी पूजा हुई निवले बापू मन न्यू बता दे मैं तेरी मानू अतरी ना मानू मन क्या करना चाहिए होगा बापू सोच के निवला बेटे ये विषय कलयुग वे गए युग पलटे निवला हाँ कलयुग से निवला तो मैं भी और तू भी तेरी माँ की मान्या तो बढ़िया द्रौपद ने भी द्रौपद ने भी एक ब्राह्मण से और द्रौपद ने भी एक ब्राह्मण से अपना मेल मिलाया साथ रहे दिन रात प्रेम से संग खेलिया संग खाया द्रौपद पे राजा बन गया वो ब्राह्मण गरीब बताया राजन से मैं न्यू बोलिया तू कौन खड़े तय आया राजन से मनु बोलिया कौन खड़े तय आया अरे इसका भरम इसका भरम नहीं तेरा पे द्रोणाचारी कुछ ना सारे में संसार वरियाद मेरे बीमारी कुछना समझदार से भारत में संसार वरियाद मेरे बीमारी कुछना दुनिया नहीं जागीर किसी की दुनिया नहीं है जागीर किसी की सब है चौकीदार तुझको आकर चले गए तुझे जाने को तैयार खबरदार ये दुनिया नहीं है जागीर किसी की ये दुनिया नहीं है जागीर किसी की कई बार समझ में बात ना हो एक बढ़िया के तकत पर सरदार सो अंधेरा हो रहा ओ मर्द सा भी दिख कर वो लंबे लंबे बाल बढ़िया की समझ में नहीं आई ये कहूँ है नवला खड़ी हो ले रहा क्यों पड़ा है तीसरी कली में क्या कहा है बेटी यहाँ ना तो राजसी भोजन है
जंगल का काम है कंदमूल फूल, ये खाने को मिलते हैं। कदे तूने सोचे अगर चाट मसाले मिलेंगे। और ये कृषि का आश्रम है, यहाँ सामन फागण के गीत वो मल्हार नहीं गाए, जहाँ केवल हरि भजन गाया जाता है। क्या समझाता है? चाट मसाले, चाट मसाले, चाट मसाले भोजन को ना जंगल में फल पाते, दोनों बक्का पेट भरने में मूल भूल मिल जाते। मन माया और इंद्री जी की सन्यासी के नाते, और हम योगी अवधूत महात्मा ईश्वर का गुण गाते। हम योगी अवधूत महात्मा ईश्वर का गुण गाते। सामन फागण, सामन फागण के गीता की माला ताल कुटी, रात में धरती पर आगी चलती पे, पंडित जी वेल्डिंग आला 100 मंदिर के 100 पार्टी, 100 मंदिर के 100 पार्टी के। कालू सुलखा 100 रुपए का इनाम देते हैं। बार बार धन्यवाद। एक पंडित जी राजा के दरबार में रहे, पूजा पाठ करा दे। वे बराबर वाले वजीर ने बोले राजा जी दादा ने सही कर लिया इसने कि मैं ज्योतिष जाति साव ना। हाँ ने बोला भाई तनखा तो फोड़ है बढ़िया यार, संस्कृत में मंत्र कह दे हम न जाने पाठती ना। एक दिन ने बोला पंडित जी तुम तो ज्योतिष भी जानो है? ने बोला जी जानू हूँ। ने बोला तो न्यू बता पहले अम्मा मरूंगा कि रानी? न्यू कहते हैं पंडित जी के पसीना आएगी, कह दी तू मरेगा जब मरिया। और न्यू कदी रानी मरेगी जब राजा का स्वभाव है भाई फिर मरणमय। हाँ ने बोला हो राजा जी ये तो बड़े ग्रंथ में देखनी पड़ेगी। ने बोला कोई से ग्रंथ में देख ले, एक हफ्ते का टाइम है के तो या बुझा काट देर ना तो सारी तनखाली सवा उल्टी जमार जन्म बच्चा को लुमा के पेड़ू। ये भांड पंडित जी शर्मारता भाई बड़े बगन में आए के कराएंगे। एक हो है दुनिया में जट विद्या, वो जट विद्या न्यारी हो है, जाट पुराण न्यारा है। हाँ और माशा जी बाबा रविपुरी जी कह रहे थे धोने बैठे एक दिन बोला रहे सतयुग के बाद तो एक के बाद 2 आना चाहिए था, द्वापर फिर त्रेता 3। बोला सतयुग के बाद फिर आ गया त्रेता, फिर आया द्वापर, फिर कलयुग। क्यों कराया? मगा जी के बतावा? ने बोला दे मैं बता दी मैं बताओ। ने बोला सतयुग था धर्म का 4 टांग थी। माँ ठीक सतयुग था। बोला फिर समय बीतता धर्म की 1 टांग टूट गई, धर्म के 3 टांग रहेगी, 3 टांग रहेगी तो त्रेता युग आ गया। हाँ बाबा माँ सही है। थोड़े दिन और 40 सृष्टि। बोला धर्म की 1 टांग और टूट गई, 2 टांग रहेगी, द्वापर आ गया। माँ सही है बाबा। अरे बोला थोड़े दिन फिर सृष्टि चली, 1 टांग और टूट गई, धर्म का 1 टांग रहेगी, कलयुग आ गया। अरे बाबा माँ तो शुद्धि बात से कौन से पुराण में लिख रखी है? बोला यह लिख रखी जाट पुराण में। बोल तो बस जाट पुराने के न्यारा है। वो हफ्ता होना आया दादा सूखता वो वेट टूटता आ गया, जमा बोता हो गया। और चौधरी साहब हड़पा वो जाल तले पानी पीने चले गया, हंडी धरी थी।
और उन्हें देख कर वो चौधरी भी आ गया लो दादा माड़ा हो रहा है के बात से न माड़ा मरूंगा नहीं तड़के की तारीख से क्यों मरेगा नहीं बोला राजा ने बूझ रखी जब पहले मैं मरूंगा रानी और मन जब आप पानी लिया तड़का जन्म बच्चा को लुमा पीड़िया जाएगा चौधरी हंसकर नहीं बोला दादा या तो मैं बता दूंगा कि मैं बात ना है नहीं बोला बता दे सारा कुटुंबा मरना रहा नहीं बोला तन्ना के बताऊंगा राजा मैं बता दूंगा आने बोला और बढ़िया चाल इबागा आगे पंडित जी पाछा पाछा मंडा हमारे चौधरी साहब साटा गिर कर अपना चाली पड़िया इब दरबार में पहुंचे तो देखा राजा ने कहा आ जा दादा आ जा और पाछन लगा मंडास मार के पड़ा पड़ा घड़िया नहीं बोला यो कौन सा पड़ा पड़ा नहीं बोला जी यो है मेरा गुरु जी और मनवा ज्योतिष सब सीखी थी तेरे जवाब यो है तेगर फांसी फूसी यो टूटेगा मैं बेचारा नहीं हाँ नहीं बोला गुरु जी नान दे कि न के बात से ओ गुरु जी बुला लिया नहीं बोला हाँ जी राजा जी बुझो के बुझो नहीं बोला भाई इतनी बुझनी है पहले मैं मरूंगा रानी न्यू कहते हैं चौधरी आशा नहीं बोला ओहो राजा जी आपने तो बहुत घनी सेवा करनी सिर्फ समाज की पहले तो रानी मरेगी और न्यू कहते हैं दरबार ने ताली बजा दी राजा ने घनाया नाम दे दिया चौधरी दे मारे का गाठड़ी हिर गिर के पाछे ने पछौंड मारे घर चाल पड़िया पंडित जी गए गए बाजा ने बोला चौधरी हम मार लिया मोर्चा के मात दफा दा कर लिया नहीं बोला सारा कुंबा मरण तो बचा दिया धन पर भी जाड़ चढ़े है नहीं बोला ले जान दे तू इसने तू मन न्यू बता दे कौन सी किताब मांग बताई है तनिया निवला जाट पुराण मांग ले जाट पुराण मांग है निवला और निवला तो पुराने कोने को मन सारे पढ़ रखे निवला महाराज आटा न्यारा है उस मांग पढ़ना है निवला तना बेरा क्यों कर ला गया निवला दादा या तो बेचलन की बात को ने सुधी है बात से क्या नहीं राजा नीबू जी पहले मैं मरूंगा रानी मन्ना का दी महाराज पहले मरेगी रानी जब पहले रानी तो मरगी तुम्हारी बात साची लकड़ेगी और राजा इतना ही धन फेर देगा और जब पहले मर गया राजा तब बच जाएगी यार रानी सारा बेगाड़ी के लेगी समझदार समझदार जब दुश्मन होगा समझदार जब दुश्मन होगा छोटी नीत धरेगा अच्छी बुंदी और कशमी वो कहता नहीं करेगा मूर्ख गया कदे भूल के से कोई मेल करेगा शीश काट के दे दियो उनका पेटा नहीं भरेगा शीश का पेटा नहीं भरेगा ओए वक्त पड़े वक्त पड़े आंख बदल जा या होशियारी को चला स्वार्थ में संसार भया से और बीमारी उछना सब लोग से यारी कुछना स्वार्थ में संसार भया से और बीमारी कुछना बहुत जट विद्या भी कोई पुराना पुलिस वाला बैठा हो वर्दी याद है गोड्या ताई की निकर हुआ करती और आधी पाचूगी दो बड्डी बड्डी गोजाला कुर्ता और शर्पो वाला लाल सी टोपी बुढ़िया कदे याद होगी यार ड्रेस थी संत हरद्वारी लाल जी ने पटिशन चलाए
सियाना जाट था, पढ़ा लिखा, एसडीएम भी रह रहा, जज भी रह रहा, वीसी भी रह रहा। ये पटिशन उस समय चलाए थे और जहां से खड़ा होता था वो बादली हल्का था और उसमें 12 गांव दलाल लागे पड़े थे, वो खुद भी दलाल था। 11 तो जाटा के और 12 माह कसार गांव है बामना गांव 12 माह था। वो इकट्ठी पर्ची घेर दे, वो जब्बर जाइन दे दे, फिर जीत जा। इंदिरा ने बोली वो केस होता है। बंसीलाल ने बोला जी वो एक बामना काम है कसार और 11 दलाला के वो कट्ठी वोट घेर दे। बोला अच्छा वह पढ़े हुए नेरे नेरे करे विनय भी के ना होने दे। पार्लियामेंट में बैठा और एक दक्षिण भारत का ने बोला चौधरी साहब जाट किसे कहते ने बोला मेरे तो भूजली रान देता हूं। इतने में मनीराम बागड़ी आ गया जो 1977 में मथुरा से एमपी बना था। न बोले यो बताओगा और ताकती पीछे के दौड़ रही होता ही आगे जा खड़ा बोला जाट क्या नका आग रहे न बोला हटा के दे के वो जगह फिर ना चौड़ साहब बता दो जाट किसने कहा रहे एक मारेंगा लागे न बोला इसने कहा आगे और ये ड्रेस जो इंदिरा पार्लियामेंट में गई एक सोटा ले रहा और वह निकर और वो कुर्ता करड़ा डाटा पड़े जो और जाके मारा सलूट उन्हें पहचान लिया ने बोले ये क्या बदतमीजी है। बोले मैडम बदतमीजी को ना जो मैं पहन रहा हूं 3 लाख जवान पर हरियाणा पुलिस के जब यह पेंट करी थी इनकी पूरी। बेटी पीर जैसी इस कुटी को समझिए और कोई एल फैल नहीं चलेगा। मेहर सिंह 1936 में जाट रेजिमेंट में भर्ती हुए थे और 41 में आजाद हिंद सरकार जिसको आजाद हिंद फौज भी कह देते हैं वह सुभाष ने बनाई और 1 लाख आदमियों ने पलटी मारी जिसमें मेहर सिंह था। आजाद हिंद सरकार 1943 में प्रधान जगह हुआ एक हीरोइन नहीं कहती प्रथम प्रधानमंत्री कौन था भारत का लोगों ने बेरा कोना सच कह दिवा पहला प्रधानमंत्री था सुभाष। 1943 में अंडमान निकोबार है ये जापान का दिया हुआ है हमें और 7 देशों ने मान्यता दे दी थी और यह रागनी ना हाथ में ले हिटलर थे जब उन दिनों मेहर सिंह उनके साथ रहा करता कदे कितने लाख किलोमीटर जनवरी के महीने में पनडुब्बी से गए थे नेताजी और उनके खिलाफ बगावत करना फौज खड़ी करना छोटा काम नहीं था लोगों। मेहर सिंह भी सारे का घूमया क्या कहा ये जो रागनी गाते ना हाथ में लेट लड़ते पर्सन लगे ये बात है 27 जून 1942 की क्योंकि जो हमारी फौज थी हमारे जवान थे वो अंग्रेजा की तरफ से लड़े थे और सुभाष ने हिटलर को समझाया और जो हमारे आदमी वो थारे खिलाफ लड़े हैं तुम भी अंग्रेजों से लड़ रहे हो और हमने भी अंग्रेजों से लड़ना है कि मैं अपनी फौज को जो हमारे भारत के हैं वो तेरे करना कर दूंगा फिर अंग्रेजा न रगड़ देंगे। और इसी बात से केवल यही बात थी लोगों इतिहास पढ़ के देख लो ना तो अंग्रेज राज नहीं छोड़ने किसी का भी इतिहास उठा लो कोई फौज ले गया भारत पे कोई कम में ले गया अंग्रेज कुछ नहीं ले गए मारी ये फौज मारी ये जो तीर मारा है सर क्या
पीहर केसी पीहर कैसी समझ कुटी ने और बता के चाहिए दोनों बता ना दो कह दो ईश्वर के गुण गाइए जय कोई आजा मर्द भारत मत ना तू बतलाइए मेरे संग का ख्याल छोड़ना तो वे संग चाली जाइए संगता ख्याल छोड़ तू बेसर थाली जाइए सिंगापुर सिंगापुर समीर बाबा पंडा कुटी आगे मेरी कुटी पर आगी चाल कुटी पर बेटी की ढाया दिल का ख्याल कुटी पर आगे मेरी कुटी पर आगी चाल कुटी पर देखिए भाई अंबी रागिनी का वहां मेर सिंह की रागिनी और थी बॉर्डर पर जब कन्ना दोहरे के चीए ची गोली जा और वहां रागिनी गाना वो अलग चीज थी ले बा हाथ में ले ट्रेलर तो इसका तो जन्मदिन तड़के 27 जून है उसकी तो तारीख आ गई है भाई अरे ले भाई एक अखबार तो बत्ती बात बता दी है थोड़ी बार एक अखबार में ना उड़ा नहीं इतनी आजकल इस कलयुग में आज का सकल युग में स्वार्थ का मेल बताया कोई नहीं से बाकी झगड़ा सबकी गेल बताया घी के दर्शन भी अच्छे न खाना तेल बताया राम भगत ने इस दुनिया का झूठा खेल बताया राम भगत ने इस दुनिया का झूठा खेल बताया और सच मुझे जगन्नाथ या दुनियादारी कुछ ना भारत में भरा से बीमारी कुछ ना